पटना, दिनांक 13 जुलाई 2023 को राजनीतिक तीसरा मोर्चा के नेतृत्व में बिहार विधानसभा पटना के समक्ष विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय मोमिन फ्रंट, शोषित समाज दल, जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया, वाजिब अधिकार पार्टी, अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस, भारतीय संयुक्त किसान पार्टी, किसान विकास पार्टी ने संयुक्त रूप से भाग लिया, जिसमें भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, डॉक्टर एम नवाब राष्ट्रीय प्रधान सचिव, भीम राम जी राष्ट्रीय महासचिव, कुमार हरिचरण सिंह यादव राष्ट्रीय सचिव, मोहम्मद कमरुद्दीन शाह, राकेश कुमार पटेल राष्ट्रीय कार्यालय सचिव, इंदु देवी सचिव महिला मोर्चा पटना, कंचन देवी पटना। दिनांक 13 जुलाई 2023 को राजनीतिक तीसरा मोर्चा के नेतृत्व में बिहार विधानसभा पटना के समक्ष विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने बल का प्रयोग कर लोकतंत्र पर हमला किया है, जो कहीं से भी जायज नहीं है। मोर्चा में शामिल भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शून्य महबूब आलम अंसारी, शोषित समाज दल के राष्ट्रीय नेता अखिलेश कुमार, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह कुशवाहा, लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर शून्य धीरेन्द्र कुमार चौधरी, भारतीय संयुक्त किसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर सिंह, संयुक्त किसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सूरज प्रकाश राम, वाजिब अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यानंद राम, अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष HF शून्य हासमी ने संयुक्त रूप से कहा कि बंद छात्रवृत्ति, बंद कृषि बाजार, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बदहाली, ताड़ी पर प्रतिबंध, संविधान पर खतरा एवं किसानों की कर्ज माफी के सवाल पर केंद्र तथा राज्य सरकार मौन बैठी है। राजनीतिक तीसरा मोर्चा के संयोजक V0 सिंह ने कहा कि जब तक सरकार आम आदमी की समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, तब तक आंदोलन चलते रहेगा। इस आंदोलन में किसान, नौजवान, छात्र, महिला सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंदबाज खत्म करेंगे गुंडाराज। भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंदबाज खत्म करेंगे गुंडाराज। भारतीय मोमिन फ्रंट का बुलंदबाज। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भी समर्थन है। महागठबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महागठबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महागठबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। जन विरोधी सरकार। मैं डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मोमिन फ्रंट। आज ये तीसरा मोर्चा के तत्वाधान में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत और दहशत के खिलाफ विधानसभा के सामने सतमूर्ति के पास से एक मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस से नोक-झोंक हुई और हम लोग यहाँ तक आए हैं। और यह जो प्रशासन की दमनकारी नीति है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि एक झूठा और क्रिमिनल पार्टी जो केंद्र में सत्ता पर है, तो दूसरे बिहार में महागठबंधन का सरकार है, ये दोनों सरकारें जनता विरोधी है। इसके बीच में तीसरा मोर्चा जो 10 पार्टियों का आपस में संगठन है, हम लोग चाहते हैं कि देश में अच्छे, ईमानदार, सच्चे लोग जीत कर आएँ और देश और समाज का सेवा करें। आज का मोर्चा हम लोगों का सफल रहा और इस मोर्चे के माध्यम से जनता को पुनः अपील करते हैं कि आप लोग आज़ादी से लेकर आज तक जो आपका विरोधी रहा है, जनता का वोट लिया है और जनता के साथ नाइंसाफ़ी किया है, उसको बदलने का काम करें। यहाँ हॉस्पिटल का हालत ख़राब है, खाने का हालत ख़राब है, चिकित्सा का हालत ख़राब है और सारे जगहों पर भ्रष्टाचार है। इसलिए हम तमाम साथियों से, देशवासियों से अपील करेंगे कि तीसरा मोर्चा का मजबूती से साथ दें, तन मन धन से। और ये दोनों बेईमान पार्टियां, एक महागठबंधन है तो दूसरी तरफ भाजपा का गठबंधन है, इसका विरोध करके अच्छे लोगों को लाएं। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद, तीसरा मोर्चा जिंदाबाद।
हम नहीं झुकने वाले हैं, हम नहीं रुकने वाले, अरे हम नहीं झुकने वाले हैं, हम नहीं रुकने वाले, अरे हम नहीं झुकने वाले हैं, हम नहीं रुकने वाले, अरे हम नहीं झुकने वाले हैं, हम नहीं रुकने वाले हैं। नीतीश सरकार को उखाड़ फेंको, अरे जो नीतीश सरकार को उखाड़ फेंको, बिहार सरकार को उखाड़ फेंको, मोदी सरकार को उखाड़ फेंको, केंद्र सरकार को उखाड़ फेंको, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंको। तीसरा मोर्चा जिंदाबाद, तीसरा मोर्चा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो किसान मजदूर का बात करेगा, जो किसान मजदूर का बात करेगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो गया तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, भाषण करेंगे, वहाँ मंदिर को बोला, वहाँ भाषण चलेगा, मीटिंग चलेगा। लागू करो, 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 लागू करो, लागू करो। गरीब मजदूर को मजदूरी में बढ़ोतरी करो, बढ़ोतरी करो, गरीब मजदूर को मजदूरी में बढ़ोतरी करो, बढ़ोतरी करो, बढ़ोतरी करो, गरीब मजदूर को मजदूरी में बढ़ोतरी करो। आवाज दो हमें, आराम से चलिए ना, पीछे संयुक्त किसान विकास पार्टी जिंदाबाद, संयुक्त किसान विकास पार्टी जिंदाबाद। भारतीय संविधान अमर रहे। गरीब योगी सरकार हाय हाय, गरीब योगी सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय, इकराम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इकराम मोर्चा जिंदाबाद। मैं सूरज प्रकाश राम, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, संयुक्त किसान विकास पार्टी। हम लोग आज बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए राजनीतिक तीसरा मोर्चा के नेतृत्व में सभी 10 दल साथ में मिल करके और विधानसभा का घेराव करने हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गए थे, जो कि धारा 144 लगने के कारण वहाँ दमनकारी सरकार के प्रशासनिक पुलिसिए के ने हमें खदेड़ा और हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भंग किया। और हम लोग सरकार को चेता देते हैं कि जब तक हमारे मान सम्मान का हनन होगा, हम लोग इसी तरह आंदोलन के रूप में और सरकार को बदलने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज दिनांक 13 जुलाई 2023 को बिहार विधानसभा के सामने तीसरा मोर्चा, जिसमें 10 पार्टियां
शामिल है। वाजिब अधिकार पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम अपनी बात आपके समक्ष रख रहा हूं। हम लोग के संयोजक श्री वेदव्रत सिंह जी की अगुवाई में हम लोगों ने आज विधानसभा के सामने में देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करने का काम किया, जिसमें हमारा मुद्दा था जो भारत सरकार संविधान में बदलाव कर रही है और षड्यंत्रकारी नीति के तहत हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है। हम उसके खिलाफ में प्रदर्शन के लिए आए हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ में प्रदर्शन के लिए यहाँ आए हैं। हम देश में दलितों और गरीबों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए यहाँ आए हैं। हम आरक्षण में हुए कटौती के खिलाफ जुल्म और प्रदर्शन के लिए यहाँ आए हैं। हम यहाँ आए हैं कि मंडल कमीशन पूर्णतः लागू किया जाए। हम यहाँ आए हैं भारत का संविधान अक्षुण्ण रखा जाए। हम यहाँ आए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न दिया जाए। हम यहाँ आए हैं बिहार में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को खत्म किया जाए। हम यहाँ आए हैं, दारू माफिया राज कर रहा है और दारूबंदी के नाम पर गरीबों, शोषितों, दलितों और वंचितों को जेल के सलाख में झूठी मुकदमा में फंसा के बंद किया जा रहा है। ऐसी दोहरी नीति के खिलाफ यहाँ आए हैं। 30 बरस से लालू नीतीश कुमार मिल करके बिहार के सरकार में बैठी हुई है और वो तमाम दिखावा किया है। 30 बरस से 1990 से लेकर के 2023 तक की जो सरकारें भी हुई है वो दलित शोषित पीड़ितों को धोखा देने का काम किया है। अब अगली चुनाव 2024 की लोकसभा होगा, उसमें तीसरा मोर्चा की सरकार नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। 40 लोकसभा सीट का बिहार हम पीछे हैं और हमसे कम लोकसभा सीट का गुजरात आगे है। वो हमारे सर पर चढ़ के बोल रहा है, उसका हम जवाब देंगे। और 2025 की जो चुनाव बिहार विधानसभा की चुनाव होगा, इस तीसरे मोर्चे की अगुवाई और नेतृत्व में लड़ी जाएगी। और तीसरे मोर्चे जब चुनाव जीत के आएगा, हमारे में से मुख्यमंत्री होगा, हमारे में से अन्य मंत्री होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे। हम शिक्षकों पर हो रहे जुल्म का खिलाफ करते हैं, हम कर्मचारियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ करते हैं, हम आंगनबाड़ी सेविका पर हो रहे जुल्म के खिलाफ करते हैं, हम किसान सलाहकार पर हो रहे जुल्म के खिलाफ करते हैं, हम ममता और आशा पर हो रहे जुल्म के खिलाफ करते हैं, हम विकास वित्त और टोला सेवा की मानदेय में बढ़ोतरी की मांग करते हैं, उसे अस्थायी कर्मचारी देने की हम मांग करते हैं। पूरे बिहार में राष्ट्रीय कल्याण छात्रावास में जो स्थितियां हैं, दुर्गति की स्थिति है, उसके खिलाफ की हम बात करते हैं, उसमें सुधार की मांग करते हैं। समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार पर हम खिलाफ करते हैं। अनुसूचित जाति थाना को मजबूत करने की हम बात करते हैं। अनुसूचित जाति के लिए बने विशेषाधिकार की हम मजबूती की बात करते हैं। इतना बात कह करके हम वाजिब अधिकार पार्टी आज इस आंदोलन में आए हुए हम तमाम साथियों को घटक दल के नेताओं का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने कन्वेनर श्री वेदव्रत सिंह जी को, जिन्होंने एक सक्षम लीडरशिप में आज हम लोग को लेकर के विधानसभा का घेराव करने का काम किया। मेरे साथ अन्य पार्टी के साथी श्री संयुक्त विकास पार्टी के साथी श्री सूरज राम जी, मोमिन फ्रंट के साथी महबूब आलम साहब और शोषित दल के कई साथी आए हुए हैं। और उसके अलावा भी हम लोग के लोकतांत्रिक मोर्चा के साथी हैं और अर्थात जो 10 पार्टी की मोर्चाएं बनी है, इस तमाम मोर्चाएं हैं। हमारी साथ महिला बहनें भी आई हैं। महिलाओं पर जुल्म के होने के हम खिलाफ करते हैं और महिलाओं की सशक्तिकरण की हम मांग करते हैं। महिलाएं पढ़ी लिखी हो और शिक्षित हो, देश की तमाम रोजगार कारोबार में उसकी भागीदारी हो। सरकार केवल कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार बेटी बचाने और बेटी बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चला रही है। हम तीसरा मोर्चा की जब सरकार बनेगा तो हम निश्चित तौर पर हर पंचायत में बालिका उच्च विद्यालय की हम आवासीय विद्यालय हम स्थापना करेंगे और 5-5 लाख रुपया हर बेटी की शादी के लिए हम देने का काम करेंगे। हम लोग का निर्णय हुआ है जब तीसरी मोर्चा सरकार में आएगी, हर बच्चियां को शादी के लिए सरकार अपने फंड से 5-5 लाख रुपया
रुपया दे करके बच्ची की शादी कराएगा, उसको उच्च शिक्षा में चाहे तकनीकी शिक्षा हो, मेडिकल की शिक्षा हो, इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, मुफ्त देने का हम काम करेंगे और डिग्री लेने के तुरंत बाद उसको हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इतना बात करते हुए हम बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वाजिब अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार प्रदेश अध्यक्ष तीसरा मोर्चा में शोषित समाज दल मुस्तैदी से काम कर रहा है बिहार में, और तीसरा मोर्चा खास करके बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ में व्यापक जन गोलबंदी के माध्यम से नई राजनीतिक परिवर्तन के लिए काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ शोषितों के राज शोषितों के द्वारा शोषितों के लिए स्थापित करने के लिए संकल्पित है। जय शोषित जय भारत। महिला मोर्चा अध्यक्ष पटना जिला के हैं, और आज देश में बहु अत्याचारी बढ़ गया है, जो सरकार को इस पर देख के ध्यान देना चाहिए। और इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, और नहीं शिक्षक नहीं सही से मिल रहा है, नहीं महिला सुरक्षित है। सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार से या केंद्र सरकार से यही मांग है कि इंदिरा आवास और शिक्षक ये सब पर मतलब कि ध्यान दे, और जरूरी देश के लिए बढ़ने के लिए बेटी के लड़कियों के आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। अभिभावक हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने जीवन की बहुत सारी ज्ञान हासिल करने का काम किया है। इनके अनुभव का प्रचुर लाभ आज तीसरा मोर्चा को मिल रहा है। इन लोगों ने जीवन में संघर्ष करके, ठोकरे खा करके, अपमानित और तिरस्कृत हो करके समाज को जो रोशनी देने का काम किया है, उसका ताकत और बल आज हम लोग को प्राप्त हुआ है। तीसरा मोर्चा उस एनर्जी को प्राप्त करके एक बड़ा एनर्जी बनेगा और एकदम बम के रूप में अपने आप को आगे लाएगा। हम आभार व्यक्त करते हैं श्री ब्रजेश प्रकाश जी को, हम आभार व्यक्त करते हैं श्री मोमिन अंसारी साहब को, जिन्होंने अपने इन उम्र में हम जैसे नौजवानों को साथ कंधे में कंधे और कदम में कदम मिला करके इस भीषण गर्मी में और पैदल चल करके विधानसभा की लड़ाई को लड़ने के लिए, गरीबों को हक को बुलंद करने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को खिलाफ करने के लिए, भारत की संविधान में लिखी हुई बाबा साहब के द्वारा भारतीय संविधान में संप्रदायवाद के खिलाफ जो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है और समाजवाद की बात कही गई है, उसको बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और महिला बहनें भी आई हैं, नौजवान साथी श्री सूरज प्रकाश राम जी जो संयुक्त किसान विकास पार्टी के नेता हैं, उनका भी तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं। भाई उमेश जी का भी अभिनंदन करते हैं, ताकि हम लोग के सारे लोगों का उन्होंने एक सोशल मीडिया में अपना विचार कलेक्ट करने का काम किया है। और सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि आप तमाम अपने मोबाइल में आप उसको सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस आज कार्यक्रम को बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ कि जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सरकार के हाथों का खिलौना है। सरकार जो चाहती है मीडिया वही छापती है, लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद कम करने का काम करेंगे। हम यूनाइटेड मोर्चा का ये तीसरा फ्रंट की बातों को आगे रखने का काम करेंगे। इसी तरीके से कदम दर कदम आज का कार्यक्रम हम लोग को सफल हुआ। जो साथी दूर दराज से आए हुए थे, मुझे फख्र है उन तमाम साथियों पर जिन्होंने भूखे प्यासे कोसों मील चल करके और साइकिल रिक्शा से लेकर के, रेल और अन्य साधन से चल करके, गंगा किनारे से लेकर के, हिमालय के किनारे से लेकर के कैमूर की घाटी तक लोग आए हैं। मुझे फख्र ऐसे साथियों पर है, मुझे भरोसा ऐसे साथियों पर है जिन्होंने कठिन मेहनत करके तीसरा मोर्चा को ताकत देने का काम कर रहा है, और हमें विश्वास है कि हम कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। तीसरा मोर्चा जिंदाबाद, वीडियो में तीसरा मोर्चा जिंदाबाद, तीसरा मोर्चा जिंदाबाद, तीसरा मोर्चा जिंदाबाद। जो जुर्म के टक्कर में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता का हक अधिकार को देना होगा। किसान मजदूर की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, वही देश पर राज करेगा, वही देश पर राज करेगा, किसान मजदूर की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, किसान मजदूर की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, किसान मजदूर
की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र का शासन उखाड़ फेंकेंगे 24 में। जिंदाबाद, किसान मजदूर की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। किसान मजदूर की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। किसान मजदूर की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। किसान मजदूर की बात जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।